ने पूछा है ये, कहते हैं रात को नींद ठीक से नहीं आती, सुबह उठता हूँ तो फ्रेशनेस फील नहीं होती, क्या ध्यान की कोई ऐसी विधि है कि जिससे गहरी नींद आ जाए? दूसरा पूछते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में स्ट्रेस बहुत है, ऑफिस में काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, कैसे इस स्ट्रेस से मुक्त हुआ जाए? नींद के बारे में समझें पहले तो। हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत क्यों है? नींद भी हम कहें तो गहरी नींद की जब हम बात करते हैं, जिसे योग की भाषा में हम कहते हैं सुषुप्ति, अगर मेडिकल टर्म्स में इसको हम देखें तो वो कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, NREM स्लीप। ये जो सुषुप्ति है, जब हमारी आँख की पुतली भी नहीं हिल रही होती, कोई विचार नहीं चल रहे होते, यानी हमारा ब्रेन जो है, जिसको हम लूजली कह लें, मन कह देते हैं उसको, वो उस समय रेस्ट की स्थिति में होता है। गहरी नींद में जब ब्रेन बिल्कुल आराम की स्थिति में है, विचार नहीं चल रहे तो यानी स्वप्न भी नहीं चल रहे। दिन में जो विचार चलते हैं वही विचार जब रात को चलते हैं, हमारी आंख बंद होती है तो स्वप्न की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन कुल मिला के नींद में भी जब हम जाते हैं तो हमारा ब्रेन जैसे दिन में एक्टिव था वैसे ही रात में एक्टिव है, स्वप्न चल रहे हैं। तो फिर हमारे जो शरीर को एक ऊर्जा मिलनी चाहिए गहरी नींद से, वो हमें नहीं मिल पाती। ये क्या ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है जिससे हम काम कर रहे हैं? गहरी नींद में जब हम होते हैं तो हमारे 7 चक्रास की बात योग में कही है। उन 7 चक्रास के माध्यम से ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, हम प्रायः बात करते रहते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स जो है, पर्टिकुलरली जो ब्लैंकनेस है, इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। यही वो एनर्जी है जो हम रात को गहरी नींद में कंज्यूम कर लेते हैं और फिर उसी से हमारा एक किस्म से, जैसे हम बैंक में पैसे डालें और फिर उस पैसे को हम खर्च करते रहें। रात को जब हम गहरी नींद में हैं, विज्ञान ये कह रहा है कि अगर 2 घंटे आपको रात को गहरी नींद आ जाए, जिसे हम सुषुप्ति कह रहे हैं, या जिसमें कि ब्रेन बिल्कुल आराम की अवस्था में है, रेस्ट मोड में है, काम नहीं कर रहा, उस समय मशीनरी हमारी रेस्ट में है, उस समय हम कॉस्मोस की एनर्जी से जुड़े होते हैं और हमारा ये जो सिस्टम है, साइकोसोमेटिक सिस्टम, बॉडी, माइंड, ब्रेन, ये सारा सिस्टम, पूरी बॉडी ऊर्जा से पूरी भर जाती है। उसी ऊर्जा को फिर हम दिन में जो खर्च करते हैं, चाहे हम फिज़िकल एक्टिविटी करें उसमें भी ऊर्जा लग रही है, चाहे मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं हम कुछ, या हर क्रिया में जितने भी हमारे इमोशंस हैं, मन है, शरीर की एक्टिविटी, इन सब में ऊर्जा ख़त्म होती है। तो वो ऊर्जा क्योंकि हमारे पास भंडार रात को पूरा मिल गया, हम उससे काम करते रहते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा, स्ट्रेस भी इसी कारण से है। रात को वो ऊर्जा जितनी मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। अब दिन में थोड़ा सा काम किया, थोड़ी सी ऊर्जा मिली थी, वो हमारी खर्च हो गई। सुबह भी हम इसलिए कह रहे हो आप थके थके उठते हैं, फ्रेशनेस फील नहीं होती। अगर ऊर्जा पूरी नहीं मिली जितनी बॉडी को आपको चाहिए थी, या कि जितनी आपने यूज़ कर ली, उस ऊर्जा को आपको ना मिले तो सुबह आप फ्रेश फील नहीं करते। तो हम क्या करें? विज्ञान ये कह रहा है कि अगर 2 घंटे नींद आपकी अगर पूरी नहीं हो रही तो हम वो कमी जो है मेडिटेशन में हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन में भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से हम गुजरते हैं जिसमें कि हम नींद में गुजरते हैं। जैसे हम सीधे सीधे मेडिकल भाषा में कहें तो हमारा जो ये ब्रेन है, इसमें अगर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाएं चेक करने के लिए कि ब्रेन की एक्टिविटी कितनी है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट, EEG टेस्ट, आपने सुना ही होगा, कॉमन है। तो EEG टेस्ट में वो जो हमें ग्राफ मिलता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, वो ब्रेन की एक्टिविटी को बताता है। उसके कई टाइप्स मेडिकल साइंस बता रही है। जैसे इस समय आप नॉर्मली हम बैठे हैं सभी, तो इस समय जो एक्टिविटी है ब्रेन की लगभग 12 से लेके 30 साइकिल्स पर सेकंड
की रीडिंग वो एनसेफलोग्राम जो टेस्ट है उसमें आएगी। इसको वो कहते हैं बीटा स्टेट ऑफ माइंड, बीटा स्टेट ऑफ ब्रेन। ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लगभग 12 से 30। तो जब हम अब जागे हैं और अब हम सोने लगे तो धीरे धीरे बीटा से अल्फा स्टेज आती है, जब ब्रेन की एक्टिविटी लगभग 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड हो जाती है, यानी ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई, माइंड जो है अब रेस्ट करने के मोड में धीरे धीरे आता जाता है। तो बीटा से हम अल्फा पे आते हैं, फिर थीटा एक स्थिति आती है जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी और भी कम हो जाती है। बीटा में 12 से 30 थी, फिर 8 से 12 हुई, अब ये 4 से 8 हो जाएगी थीटा स्टेट में। और अगर हमारी नींद में जैसे जैसे हम जाते जाएंगे या कि हम मेडिटेशन करते जाते हैं तो लास्ट में एक स्थिति आती है, उसको हम कहते हैं डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड। डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड में ब्रेन की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, 0 to 4 साइकिल्स पर सेकेंड। तो जब हम मेडिटेशन में होते हैं, गहरी मेडिटेशन में होते हैं, उस समय भी ब्रेन की वही स्थिति होती है रेस्ट मोड की, जो कि स्थिति हमारी गहरी नींद सुषुप्ति की जो हम बात कर रहे हैं वो सेम है। इसलिए गहरी नींद में आप जाओ या ध्यान में जाओ, दोनों के रिजल्ट सेम ही है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो सिस्टम है, ये साइकोसोमेटिक सिस्टम, ये कॉस्मोस से तब जुड़ेगा जब हमारा ब्रेन पूरी तरह रेस्ट में है या बहुत ज़्यादा रेस्ट में है। एनर्जी इक्वेशन हमें देखनी पड़ेगी कि जब अब 0 to 4 साइकिल्स है, यानी ब्रेन हमारा उतना ही यूज़ हो रहा है जितने बहुत कम, यानी और एनर्जी जो है वो हमारी इनकमिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इनकमिंग ज़्यादा है एनर्जी की, आउटगोइंग जो है उस समय यूज़ बहुत कम हो रही है, तो शरीर में एनर्जी भरती जा रही है। एक स्थिति ऐसी भी आती है मेडिटेशन में जब ब्रेन बिल्कुल रेस्ट मोड में होता है, यानी 0 साइकिल्स पर सेकंड, बिल्कुल इट इज़ कनेक्टेड विद द कॉस्मिक एनर्जी नाउ, पूरे कॉस्मोस के साथ वी आर वन। उस समय हम होते ही नहीं, आपने देखा गहरी नींद में भी हम बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में होते हैं। तो उस समय हम होते कहाँ हैं? उस समय हम इंडिविजुअल भी नहीं होते, पर्सनल भी नहीं होते, हम यूनिवर्सल हो जाते हैं, उसमें कॉस्मिक हो जाते हैं, वी आर वन, जिसको हम योग की भाषा में अद्वैत कहते हैं। हमारे अलग से कोई सत्ता नहीं होती। तो मेडिटेशन में और गहरी नींद में, गहरे मेडिटेशन में और गहरी नींद में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक ही फ़र्क है कि जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, हम बेहोश होते हैं, ब्रेन हमारा रेस्ट मोड में होता है, और मेडिटेशन में जब गहरे होते हैं उस समय हम होश में होते हैं और ब्रेन हमारा बिल्कुल रेस्ट मोड में होता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, और ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है कि आप होश में हैं और पूरी तरह रिलैक्स्ड हैं, और गहरी नींद में आप बेहोश हैं और पूरी तरह रिलैक्स्ड हैं। तो हम मेडिटेशन में हम कर क्या रहे हैं? हम वही बीटा से डेल्टा स्टेट में आने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं तो हमें वही एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है जो हमें गहरी नींद में मिलती है। अदरवाइज़ क्या है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी जो लगभग, जो आप स्ट्रेस की बात कर रहे हो कि इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसके कारण से हम देखते हैं कि जो हमने बीटा स्टेट जिसमें कि हम अभी नॉर्मली हैं, इससे भी एक डिटीरियोरेटेड स्थिति है, उसको वो कहते हैं गामा स्टेट ऑफ माइंड। गामा स्टेट में क्या है कि जो रीडिंग 30 तक थी नॉर्मली, तो जो एक ठीक ठाक आदमी है उसकी जो इलेक्ट्रोड्स अगर हम लगाएं ब्रेन में तो 20-22 तक, 12 से 30 की हम बात करें तो 18, 20, 22 इतना ठीक है। 30 भी एक्चुअली ज़्यादा है, 30 भी नॉर्मल नहीं है, बहुत स्ट्रेस की स्थिति है। लेकिन जो 30 से भी ज़्यादा कुछ लोगों की वो रीडिंग जब आती है तो डॉक्टर्स कहते हैं भाई अभी ये बंदा पागलपन की तरफ बढ़ रहा है। तो दिन में हम बहुत जब काम का प्रेशर है, स्ट्रेस है, देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन सैनिटी एंड इनसैनिटी एंड वी क्रॉस दिस लाइन डेली मैनी टाइम्स। तो क्या है कि हम पागलपन की अवस्था में रोज़ कितनी बार जाते हैं, बट ये कि वापस आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ अच्छा सा हमने देख लिया, खा पी लिया, कुछ मनोरंजन हो गया, कुछ चुटकुला सुन लिया, गपशप मार ली, कॉफ़ी पी ली, कुछ लोग दारू पी लेते हैं। तो शराब से क्या हो रहा है, वो ब्रेन जो है वो रेस्ट
के मोड में आने लग जाता है, बीटा से वो अल्फा मोड में आने लग जाएगा और नीचे। तो इसलिए नशे का इतना प्रचलन है कि वो ब्रेन को किसी भी तरह उसकी एक्टिविटी को कम करना चाह रहे हैं। लेकिन स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ती है, ये 30 की रीडिंग भी क्रॉस करके 45 तक भी अगर पहुंच जाए, देन द डॉक्टर्स डिक्लेयर दिस पर्सन एज क्लिनिकली इनसेन, वी कैन से कि अब ये वी हैव क्रॉस्ड दैट लाइन बट वी आर नॉट एबल टू कम बैक। जो हम डेली हम पागलपन की अवस्था में गए थे, स्ट्रेस में या गुस्से में या आवेश में, या कि एरोगेंट होते हैं हम बहुत ज़्यादा, कभी आक्रामक होते हैं, तो हम पहुँचे तो सही वहाँ पे, वापस नहीं आ पाए वहाँ से। तो अब डॉक्टर कहते हैं ये बंदा अब घर में रहने के लायक नहीं है, इसे पागल खाने ही भेजना पड़ेगा। तो 45 से ऊपर भी मेडिकल साइंस कह रही है कि 90-100 तक भी लोगों की रीडिंग चली जाती है, बहुत विक्षिप्त हो जाते हैं एकदम से। तो हमें देखना है कि लोग पूछते हैं बार बार कि ये मेडिटेशन के बिना काम नहीं चल सकता क्या? पूजा पाठ के बिना तो काम चल सकता है, मेडिटेशन के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि पूजा पाठ में भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, मन की एक्टिविटी चल रही है, कुछ हम जाप कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन तो हमारा रेस्ट में नहीं है ना। ऊर्जा खत्म हो रही है, मीन्स के हम इनकमिंग हमारी है नहीं और एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हम बहुत ही स्ट्रेस में फील करते हैं, हमें रात को नींद नहीं आती। तो केवल आप अगर रेगुलर मेडिटेशन करते रहें, ब्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा मोड में आए, तो आपको ये स्ट्रेस नहीं होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। तो हम इसका प्रयोग भी करते हैं छोटा सा। हमें ये देखना है कि ब्रेन वर्क कर रहा है, तो इसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं माइंड स्टफ, मतलब विचार लगातार हमारे चल ही रहे हैं। विज्ञान ये कह रहा है आजकल कि कम से कम एक नॉर्मल आदमी जो बहुत स्ट्रेस में नहीं रहता, दिन में अप्रॉक्सीमेटली 60,000 थॉट्स से वो गुजरता है, और हमें पता ही नहीं इतने ज़्यादा थॉट्स हमें आते हैं। अगर आप कागज़ पेन लेके बैठ जाओ और अपने थॉट्स को नोट करने लगो, तो आप हैरान हो जाओगे, न केवल लगातार थॉट्स चल रहे हैं, बल्कि इतने इररिलेवेंट थॉट्स हैं। एक आदमी का थॉट आ गया, फिर एक कुत्ते का आ गया, फिर कुत्ते के मालिक का आ गया, मालिक से फिर किसी और चीज़ का आ गया, उसके पड़ोसी का आ गया, आगे से आगे लिंक लगातार जुड़ता रहता है। ये समझ नहीं आती कि हमारे अंदर कौन क्या बैठा है, इतना पागलपन है हमारे अंदर, बिना रेलेवेंसी के, बिना आवश्यकता के मन चले ही जा रहा है। मालूम मैं बैठा हूँ और मेरे हाथ पैर ऐसे 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 चलने लगे, तो आप क्या कहोगे? ये आदमी पागल है, कंट्रोल नहीं है इसका। और हमारा मन लगातार चलता है, अनकंट्रोल्ड स्टफ, जिसको माइंड स्टफ कहे, हम उसको पागलपन नहीं कहते, क्योंकि सभी इसी स्थिति में है, तो सब चलता है, कोई किसी को कुछ कहता नहीं। तो इसको हमें रोकने के लिए हमें देखना है कि माइंड चल कैसे रहा है, कौन सी वो चीज़ है, कौन सी वो शक्ति है जिससे लगातार थॉट्स चलते रहते हैं। तो ये प्रश्न आप किसी से भी पूछो, उसको समझ नहीं आएगी। क्या करें? मन चलता है आकार के कारण। आप कोई भी आकार देखो, अभी आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, आप केवल सुन नहीं रहे, आपके थॉट प्रोसेस लगातार चल रही है। आप सोच रहे हो कि ये हाँ स्वामी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ मैंने उस बुक में भी पढ़ा, वो संत भी कह रहे थे। तो ये थॉट प्रोसेस जो है आपका लगातार चलता रहता है। आकार के कारण थॉट प्रोसेस चलता है। हम कुछ ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए अगर हम आकार से मुक्त हो जाएं, तो हम देखेंगे कि ब्रेन निराकार को देख के, या जहाँ पे आकार नहीं है उसको देख के आपको थॉट्स नहीं आते। जैसे आपके और मेरे बीच में ये स्पेस है, ब्लैंकनेस है, अगर आप इसको ध्यान दो, इस पे अगर देखो कि हम जिस आकाश से घिरे हैं उसकी तरफ भी थोड़ा थोड़ा ध्यान जाना आपका शुरू हो, ब्लैंकनेस जिसे हम वॉइड कहें, शून्य कहें, नथिंगनेस कहें, तो आप देखोगे कि ब्रेन उतना ही, जो मैं कह रहा हूँ ना 0 to 4 साइकिल्स, यानी थोड़ा ब्रेन, आपको मुझे सुनने के लिए जितना ब्रेन एक्टिव रखने की ज़रूरत है बस उतना ही चलेगा, फिर वो ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि आप निराकार से, इस आकाश से, इस नथिंगनेस से, स्पेस से लगातार जुड़े हुए हो। इसी को हम ध्यान कहते हैं। तो शुरू में बड़ा मुश्किल है, हमें फोकस करने की आदत है। मैं आपके सामने बैठा हूँ,
तो आप मुझे देखोगे, मेरे और आपके बीच में ये जो ब्लैंकनेस है इस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो हम करते क्या है, बंद आँख करके इन आकारों से जो भी हमारे सामने हैं उनसे थोड़ी देर के लिए मुक्त होने की कोशिश करते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि थॉट्स नहीं आते। मैं आपको प्रयोग कराता हूँ, आप आराम से बैठो, रिलैक्स होके एंड क्लोज योर आइज। जैसे ही हम आँख बंद करते हैं फिर भी हम देखते हैं कि हमारे थॉट्स चल रहे हैं। वो मोमेंटम के कारण है, इतने तेज़ी से वो, जैसे हम साइकिल को पैडल मार रहे हैं, साइकिल चल रही है, फिर हम पैडल मारना भी बंद कर दें फिर भी चलती है साइकिल थोड़ी देर तक, ड्यू टू मोमेंटम। ऐसे ही थोड़ी देर तक विचार चलते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे बंद आँख से आप देखो कि क्या दिखाई दे रहा है। बंद आँख से आपको, बंद आँख से कैसे कुछ दिखाई देगा, कुछ नहीं है। ये जो कुछ नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को हम स्पेस कह रहे हैं, इसी को वाइड शून्य कह रहे हैं। ये जो अंधेरा अंधेरा सा है, हमें अपने चारों तरफ, जिससे हम घिरे हैं, हमारे भीतर बाहर। अब क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि मैटर इज इल्यूजन, एवरीथिंग इज ब्लैंकनेस, शून्य है। मैटर जो है वो छलावा है, सब कुछ नॉन मैटर ही है। तो ये जो नॉन मैटर है, ये जो ब्लैंकनेस है, धीरे धीरे बस इसके प्रति होश से भरना है। जब आप इसको देख रहे हो, फील कर रहे हो, तो आप देखोगे कि विचार धीरे 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 कम होने शुरू हो गए। यानी बीटा से आप अल्फा स्टेट में आएंगे और इससे जुड़े रहेंगे, तो फिर थीटा स्टेट में आ जाएंगे। ब्रेन की एक्टिविटी और कम हो जाएगी, क्योंकि निराकार को देख के जहाँ कुछ है ही नहीं, आकार ही नहीं है, तो आपका थॉट प्रोसेस रुक जाता है एकदम। और धीरे धीरे विचार इतने कम हो जाते हैं, 0 to 4 साइकिल्स, डेल्टा स्टेज, ये हमें धीरे धीरे उपलब्ध होने लग जाते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, बट ये संभव है। और शुरू में तो आप देखेंगे कि हमें आँख बंद करके करना पड़ता है। फिर जैसे जैसे हम ध्यान में हमारी गति होती है, तो हम खुली आँख से भी इसी ब्लैंकनेस से हम ज़्यादा देर तक कनेक्टेड रह सकते हैं। आप देखो कि आकाश में अगर आप ऊपर देखो, जहाँ के कोई आकार है ही नहीं, बस बादल हैं, कभी कभार कोई पक्षी गुजर गया, तो लगभग निराकार जैसी स्थिति है। आकाश को देख के, आकाश को एक्चुअली देखा नहीं जा सकता, ब्लैंकनेस, बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, सब ट्रांसपेरेंट है। लेकिन फिर भी हम इसको फील कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हम इसको फील करते हैं, इसकी डेप्थ को फील करते हैं, खुली आँख से, बंद आँख से, तो हमें इससे आइडेंटिटी होने लगती है। वी कैन फील दैट दिस ब्लैंकनेस इज मी। ये काफ़ी आगे की बात है, लेकिन हम उस स्थिति में आ जाते हैं जब खुली आँख से भी हम लगातार इस ब्लैंकनेस को फील करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ माई ब्रेन इज़ वेरी वेरी लो। तो आप देखते हो कि ऊर्जा जो बहुत ही थॉट्स में हमारी खर्च हो रही थी लगातार, दिन में भी रात में भी, वो ऊर्जा हमारी ख़त्म होनी बंद हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब कुछ, वो जो स्ट्रेस हो रही थी ऊर्जा के ना होने के कारण, कि हम पूरी तरह एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, कि यार रात को नींद नहीं आ रही थी, कि सुबह भी हम थके हुए फील कर रहे थे, उससे हम धीरे धीरे मुक्ति पा लेंगे।